जो झारखंड में हुआ है वह इतिहास में कभी हुआ नहीं था भाई। छात्रों के आंदोलन में छात्र जहां पर अपनी मांग को लेकर के आज 17-18 दिन से जो है आंदोलन कर रहे हैं झारखंड में, और हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसने आज जो कांड किया है, जो लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का जो यूज किया है, वो कहीं से भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। मतलब यही लोग बातें करते थे ना, जितने इंडी गठबंधन वाले लोग हैं बोलते थे ना, मोदी सरकार के समय में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, संविधान खत्म हो गया है। अब देख लीजिए कहां पे डेमोक्रेसी खत्म हुई है भाई। ये बच्चे झारखंड के हैं, सरकार झारखंड की है, परीक्षा भी झारखंड की लीक हुई है। मतलब वही सीजीएल जेपीएससी और जेएसएससी की जो परीक्षाएं लीक हुई हैं उसको लेकर के आज जो है जो विधानसभा मार्च हुआ है उसमें जिस तरीके से शांति तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग विधान भवन मार्च करने गए थे बच्चे, उनके ऊपर जिस तरह से वाटर कैनन और लाठी चार्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, वो कहीं से संवैधानिक नहीं है भाई। मांग क्या है इन बच्चों की? मांग क्या है? सिर्फ यही ना कि जो परीक्षा हुई है, जो चयन हुआ है वो रद्द किया जाए, जेपीएससी सीजीएल का और जेएसएससी का, यही तो मांग है। और उसके बाद में इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। 3 से 4 शायद राउंड की वार्ता हुई है हेमंत सोरेन के सर जो है प्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन वार्ता फ्रूटफुल नहीं रही, क्योंकि भाई साहब सरकार तो अड़ी हुई है। वो कह रही कि नहीं भैया हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, हम जांच कराएंगे, वो भी सीआईडी से जांच कराएंगे। अब यहां पे भाई, यहां पे लोगों को दाल में काला नहीं दिखेगा मेरे भाई। वहीं पर जो है सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पे, तो मोदी सरकार तक का जो है, मोदी का और शाह का भी इस्तीफा मांगा जा रहा था। मतलब वहां पर लाठी डंडे लेकर के, पत्थर लेकर के, जिस तरह से संसद भवन के पास में अपराधी लोगों को बुला करके देश को जलाने की कोशिश की गई थी, वो जो है एक संवैधानिक तरीका था कुछ लोगों के हिसाब से। कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जो है, मोदी किसी भी प्रोटेस्टर को जो है के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाए जब तक जरूरत ना पड़ी। अब बताइए हमें, कहां पे जो है लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, कहां पे संविधान खतरे में है, झारखंड में या दिल्ली में? मतलब वो जो उन्मादी लोग आकर के देश को जलाने की कोशिश कर रहे थे, देश की एकता और अखंडता को जो है के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना चाह रहे थे, वो सही थे इन इंडी वाले लोगों के लिए, क्योंकि वहां पे नीट का पेपर लीक हुआ था, उसका री एग्जाम भी हो गया। उसके बावजूद जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए तुले रहे, अराजकता फैला दिए, पूरे देश में संकट का माहौल ला करके लोग खड़ा कर दिए। और जिस हिसाब से वामपंथी लोग और कुछ जो है सोशल मीडिया पे अकाउंट बना करके सिर्फ एक तरफ दिखाया गया कि पुलिस मार रही है, सिर्फ वही दिखाया गया, सिर्फ वही दिखाया गया। और कितने ईटा पत्थर और जो है डंडे लाठी से पुलिस को मारा गया, सर फोड़ दिया गया, जो मंजर था वो देखने लायक था। लेकिन यहां पे झारखंड में एक भी विद्यार्थी ने पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाया। भाई साहब कम से कम 30 लड़कियां और 70-80 के करीब जो है, लगभग मोटा मोटी 150 से 200 का आंकड़ा होगा, कम ज्यादा जो भी हो आप देख लीजिएगा, इतने बच्चे घायल हुए हैं झारखंड के प्रोटेस्ट में आज। मतलब क्या बच्चे आपके नहीं हैं हेमंत जी? ये बच्चे तो आप ही के हैं ना। और प्रोटेस्ट का दमन करने का तरीका आप सुन लेंगे तो आप इसको तालिबानी सरकार बोलेंगे, आप कहेंगे कि भाई साहब भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब अमन चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि अमन चोपड़ा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे कि जो है, जो आज 10 तारीख को जो है मार्च करेंगे ये लोग विधानसभा का, तो वहां पे बैरिकेडिंग बनाई गई थी और उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए थे। लग रहा था कि ये बॉर्डर का एरिया सील कर रहे हैं, कोई आतंकवादी लोग आ रहे हैं। मतलब दिल्ली में नॉर्मल जो है बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ करके उन्मादी लोग घुस गए थे, यहां पे बाड़ लगा दिया गया था, लाठी डंडे लेके पुलिस तैयार थी और लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन भी चलाया गया। लेकिन भाई राष्ट्रवादी जो बच्चे हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं, वो तो डांस कर रहे थे, शैंपू लेकर के आए थे, नहा रहे थे उसमें।
अब भी सरकार का यार अगर दिल नहीं पसीज रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता है। और किस बात का डर है यार? सीबीआई अगर जांच करेगी, अगर गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों को सजा हो रही, कुछ लोगों को आपने जो है निलंबित भी किया है, कुछ लोग रिजाइन कर गए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, तो सीबीआई जांच करेगी, कुछ और लोग इसमें पकड़े जाएंगे। तो अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें लगता है कि हेमंत सोरेन जिस लेवल पे हैं उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन आप किसको बचाना चाह रहे हैं मेरे भाई? किसको बचाना चाह रहे हैं? और भाई झारखंड बनाने में जो आपके परिवार का योगदान है, आपके पिताजी ने जो, हेमंत सोरेन जी ने जो योगदान दिया है, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी है और झारखंड को बनाया है, और आप उनके बेटे हैं। झारखंड की आवाम के लिए ही आप जो है आवाम की बातें नहीं सुन रहे हैं। मतलब डंडा चल गया, लाठी चल गई, भगदड़ हो गई, लेकिन एक बार आप बड़ा दिल करके आप सामने नहीं आए। बताओ बच्चों बात क्या है? मैं मानूंगा आपकी बात, मैं यहां का मुख्यमंत्री हूं, मैं आपका गार्जियन हूं यहां का, आप बताओ, मैं बात मानूंगा आपकी। लेकिन भाई साहब आज जो है 10 अगस्त को बर्थडे है हेमंत सोरेन जी का, और बर्थडे के मौके पर इन छात्रों को जो तोहफा मिला है, जो केक मिला है भाई साहब, वो खाते नहीं चुक रहे हैं मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे अस्पताल में। अब ये आंदोलन क्या रूप लेगा, अब क्या होगा, ये देखने वाला विषय है। लेकिन एक बात सोचने वाला है, जो लोग दिल्ली में जाकर के हाय तौबा कर रहे थे, उनकी कोई पता नहीं, कोई अता पता नहीं। सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रलय आ गई थी उस समय 20 जुलाई को, आज कोई प्रलय नहीं दिखाई पड़ रही है। वो जो जर्मन शेफर्ड है उसके मुंह से जुबान नहीं निकल रही है। हमारे अखिलेश भैया भी नपतुला बात करें, राहुल गांधी भी नपतुला बात करें, लास्ट में बोल दे रहे हैं कि इसमें मोदी का हाथ है। अरे भाई दुनिया सब देख रही है। अगर आज आप इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो समय आएगा फिर ना कहिएगा, क्योंकि यही आवाम है जो बटन दबाएगी एक समय। और जरा सोचिए यार, ग्राउंड पे जितने लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, पहले तो अमन को डिटेन किया गया अपने उनके होटल से, उसके बाद में उनको प्रोटेस्ट के जो है साइट पे जाने नहीं दिया गया, डिटेन करके रखा गया। उसके बाद जो और वहां पे रिपोर्टर थे या यूट्यूबर थे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको पकड़ के बैन में डाल करके कई किलोमीटर दूर ले जाके रखा गया था। मतलब आंदोलन को जो है बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि यहां की न्यूज कहीं बाहर न जाए। भाई ये मंशा बता रहा है कि आपकी मंशा क्या है, आप कितना स्टूडेंट को लेकर के समर्पित हैं, ये बात बता रही है। एक तरफ वो देवेंद्र जो है, देवेंद्र मुंडा, वो उसको जो है लोग कंधे पर लेकर के आ रहे हैं। आज कई दिन से वो जो है भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, लेकिन आपको तरस नहीं आ रही। कई बच्चे और भूख हड़ताल पे जो है आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई साहब हमें लगता है समझ में नहीं आएगा। वो बच्चे हैं, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे नहीं मतलब है, वो बच्चे हैं। अगर बात क्रेडिबिलिटी की आएगी तो अगर नीट पेपर लीक का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है, सरकार है, मोदी है, तो भाई साहब हेमंत सोरेन भी उतने ही जिम्मेदार है। और इसके लिए नियम बना दिया गया कि सीबीआई जांच करेगी, कोई पेपर लीक होगा, केंद्र ने बना दिया है। तो भाई साहब क्या प्रॉब्लम हो रही है वहां पे कांग्रेस समर्थित सरकार को? ये देख लीजिए, जो बता रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे उतरे में कहीं नहीं है। जहां पे जिसकी सरकार है वहां पे उसकी जबरदस्ती चल रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, तो वहां पे प्रोटोकॉल है कि जो है पीठ पे जो है वो क्या कहते हैं, गर्दन के नीचे ही मारा जाएगा, मार के सर फोड़ दिया जा रहा है। कितने बच्चे लहूलुहान दिख रहे हैं वहां पे। और कोई भी स्टूडेंट वहां पे लाठी डंडा पत्थर लेके नहीं गया था। कुछ बच्चों ने बोतल फेंका था, वो भी पानी का। ये होता है राष्ट्रवादी सोच वाले छात्र। और वहां पे जो देश से चुन चुन के कुछ गंदे प्रकृति के जो छात्र इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने अपने ही लोगों को, भाई झारखंड में जो पुलिस है वो भी झारखंड की आवाम है, वहां पे बच्चे झारखंड के, सरकार भी झारखंड की। किसको ये बच्चे मारे पत्थर? भाई नहीं मारेंगे। लेकिन भाई दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली पे जो सुरक्षाकर्मी है, वो तो देश के नागरिक नहीं है ना, उनको सिर्फ मारने का अधिकार है। अब पुलिस तो सरकार की गुलाम मान लो। वो अगर आप जो है संसद भवन हो गया या राज्यसभा, मतलब संसद भवन हो गया या विधान भवन हो गया, वहां अगर एकदम घुसने की कोशिश करोगे लाठीचार्ज होगा, वो तो सरकार का प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर इस तरह से जो है मार्च हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको चाहिए कि सीबीआई जांच होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए,
तो हेमंत भाई को हमें लगता है क्या प्रॉब्लम हो रही है। भाई आप अगर पेपर रद्द करवाओगे, दोबारा पेपर होगा, जांच करवाओगे, तो वहां पे बच्चों को कम से कम संतुष्टि होगी ना, विश्वास होगा सरकार के प्रति। जितना इसको खींचोगे उतना आंदोलन बढ़ता जाएगा। आप जो है मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों को जितना डिटेन करोगे, जितना उनको जो है गिरफ्तार करोगे, उतना ये आंदोलन बड़ा होगा। आज तक जो है किसी पत्रकार को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया गया। इतना बड़ा कांड हो गया, जंतर मंतर पे पाकिस्तान से कनेक्शन भी जुड़ा और बहुत जो है बाहर से फंडिंग भी आई। उसके बावजूद बहुत सारे पत्रकार लेफ्ट विचारधारा के भी थे, लेकिन एक भी पत्रकार को सरकार गिरफ्तार नहीं करी। यह है लोकतंत्र। हेमंत भाई, ये जो आपने किया है ना, कहते नहीं ये जो है कम आधान में नहीं चुरेगा, ये बात जो चल रही है, ये हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। आप जो है अमन चोपड़ा को आपने पकड़ लिया, आप वहां बहुत सारे पत्रकारों को पकड़ लिया है आपने, आप हमें भी पकड़ लेंगे क्योंकि हम बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। अमन भाई जो है स्टार्टिंग डेज में वहां बच्चे आंदोलन कर रहे थे, खाने पीने के लिए प्रॉब्लम थी, वहां जाकर के अपील की, एक बच्चे यहां पे आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम इनके बारे में सोचो। लोगों ने देखा, लोग वहां जाना शुरू किए, उनके बारे में बात करना शुरू किए। अमन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने वहां पे कटीले तार लगाए, उन्होंने बताया कि तार लग गया है यहां पे। ये बच्चे हैं क्या, दुश्मन है कोई? और अगर ऐसी रिपोर्टिंग करना गुनाह है तो मेरे ख्याल से आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी तानाशाह है, तो भाई साहब आप वहां देखिए, किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब तक पत्थरबाजी नहीं किए, जब तक बैरिकेडिंग नहीं तोड़े, कोई जो है बल का प्रयोग नहीं हुआ था। खैर, बल का प्रयोग यहां भी बाद में ही हुआ है, मैं पुलिस का कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन यहां पे जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी कि जिस तरह से दमन करने का तरीका निकाला गया है कि जो है वहां पे जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी जो है जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, उनको डिटेन कर लो, पकड़ लो, तो इससे नहीं काम चलने वाला, इससे बेइज्जती होगी। और बहुत जल्दी भाई साहब, आपके पिताजी ने इस राज्य को बनाने में योगदान दिया था, तो आप भी उसी लेवल के महापुरुष हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। सुरेंद्र साहब, एटलीस्ट बच्चों की बात समझो यार, आपके ही बच्चे, ये उनके बच्चे हैं जो आपको वोट देते हैं यार। झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देने वाले लोग वहां पे बैठे हैं, वहां गरीब है, वहां आदिवासी है, वहां छात्र है, और इंसाफ के लिए आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि जनादेश आपको दिया है। यह बात आपको समझना होगा और बच्चों को समुचित न्याय देना होगा। अगर उनकी मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो आप गार्जियन हैं, आपके बच्चे हैं, आपको झुकना चाहिए थोड़ा सा, और झुकने में ही आपकी जीत होगी। ऐसा नहीं आप हार जाएंगे, आप अगर झुकेंगे तो आप जीत जाएंगे। सुरेंद्र साहब, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोगों से विदा ले रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि उन लोगों तक जाए जो सिर्फ एक पक्ष को दिखाते हैं, जो सिर्फ मोदी को घेरते हैं, और कहीं पेपर लीक होता है तो वहां बातें नहीं करते हैं, पंजाब की बातें नहीं करते हैं, वो बात केरला की नहीं करते, कर्नाटका की नहीं करते हैं, लेकिन वो जरूरत पड़ती है तो सिर्फ बात मोदी शाह और बीजेपी की करते हैं, झारखंड की बात नहीं करते। खैर, नमस्कार, जय हिंद।